छुट्टा जानवरों और बंदरों से किसान हुए परेशान। गन्ना, सरसों, आलू और केला की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं जानवर। उधर 10-20 कदम चले जाते हैं, वो साहब फिर आ जाते हैं खेत में, फिर साले खोद रहे हैं। जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसानों ने निकाला अनोखा तरीका। और ग्राम प्रधान, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, कोई हमारे यहाँ कोई समस्या देखने वाला नहीं आवते है। भालू और लंगूर बंदर बनकर किसान रात दिन कर रहे हैं खेतों की रखवाली। जानवरों के समाधान हो जाए सरकार द्वारा तो कुछ किसान भाई सुख से दाना पाने लगे। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। उत्तर प्रदेश में किसान जहां एक तरफ छुट्टा गौवंशों से परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब बंदरों ने किसानों की फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। किसानों की फसल, आलू, गन्ना, जो भी किसान अपने खेतों में बो रहे हैं, वो जानवर और बंदर पूरी तरह से तहस नहस कर दे रहे हैं। बंदर सब खाए जाते हैं, का खा ली और बचावा जाती तब हम नाचे दौड़ते हैं, कुछ बचते नहीं है। कैसे बचाओ थे बंदर? भालू बन के जाती और सब तक आ जाती तो हम नहीं बचते है, सब नष्ट की है देते हैं। अच्छा, हाँ, शिकायत की कैसे करी, कोई सुनवाई नहीं है। ताजा मामला लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील के गांव से सामने आया है, जहां पर बंदरों का आतंक जारी है। बंदरों के आतंक से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिसकी वजह से गांव के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बंदरों से अपनी फसलों को बचाने और उनको अपनी खेतों से भगाने के लिए किसानों ने अजब गजब तरीके खोज निकाले हैं। किसान अपने खेतों की रखवाली के लिए भालू और बंदर बनकर खेतों में घूम रहे हैं और अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं। कोई यहाँ जनता को कोई देखने वाला नहीं है साहब। यहाँ से जो कोई होता है तो अपना काम करता है और हमारे जनता सब मर रही है, पीड़ित है साहब। और आप कोई सुनवाई आप ये जानवरों के लिए, गौवन के लिए और ये बंदरन के लिए हमारे देश में हो जाए सुनवाई, हमारे ज़िले में, तो वो सब साहब समस्या किसान भाई की दूर हो जाए। आप हमारे पास यहाँ कोई ये जो भालू का वस्त्र है ये कैसे लाए हैं आप लोग? ये चंदा लगाए कि यहाँ साहब लान है, हम पंच सब जने कई जने मिलके जनता मिलके तब लान है। तो थोड़ा जब खेत वाले हन अड़ोस पड़ोस वाले वो 150 रुपया दे के लेके आया ना है, तो वहाँ थोड़ा जितर से उधर 10-20 कदम चले जाते हैं, वो साहब फिर आ जाते हैं खेत में, फिर साले खोद रहे हैं, जड़ तक का घाल के नोच के साहब खा जाते हैं। हम पंच बहुत साहब पीड़ित हैं। यहाँ का कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई और ग्राम प्रधान, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, कोई हमारे यहाँ कोई समस्या देखने वाला नहीं आवते है। और साहब हम पंच पीड़ित है, जनता हमारी यहाँ हमारे मौजे में। और बंदर सारी फसलें बर्बाद, बंदर साली कोई फसली साहब, ना गेहूं, ना धान, ना मक्का, ना मूंगफली, ना गंज कुछ नहीं साहब रखते हैं। और हमारे यहाँ किसान आदमी हैं, कोई हमारे पास कोई नौकरी खेती के अलावा नौकरी कोई ना हमारे यहाँ करता नहीं है। क्या मांग करेंगे आप सरकार? मांग साहब हमका पंचन जहाँ ये जानवरों से साहब हमारा पीड़ित हैं, ये जानवरों के समाधान हो जाए सरकार द्वारा तो कुछ किसान भाई सुख से दाना पाने लगे। यह हमारी पंचन की मांग है, समस्या है। और ये जो नहीं हटते हैं तो हम पंच साहब भूखन मर जाएंगे। ये सरकार जो खाना दे रही है वो हो तो हमें पंच पैदा करके किसान भाई क्या गल्ला मिलता है, पैदा बेचता है, तब वो जो कोई बड़े मेहनत से बचा पाता है। जो सब घड़ी दिन रात साहब हम पंच खेते में इतना ठंडक पड़ रहा है, तब वो खेत में बैठे जानवर बचा रहे हैं और कोई हमारे पंचन की यहाँ कोई राहत नहीं मिल रही है साहब। तो क्या करें, हम पंच बहुत परेशान हैं। इससे बंदर फसलों से दूर रहते हैं और उन्हें नुकसान नहीं हो पाता। उनका ये तरीका कारगर साबित होता नजर आ रहा है। बता दें कि इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में बंदर हैं, जो गेहूं, आलू, मिर्चा, केला, सरसों और गन्ना की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंदरों को भगाने के लिए किसान कहीं लंगूर तो कहीं भालू का बेस बनाकर खेतों में घूम रहे हैं। किसानों का कहना है कि भालू और लंगूर का वेश देखकर बंदर भाग जाते हैं। फसलों को बचाने के लिए मजबूरन उनको ऐसा करना पड़ रहा है। दिन में बंदर, रात में आवारा जानवर से किसान परेशान हैं।
किसानों का कहना है कि खेतों में फसलों को बचाना अब मुश्किल हो रहा है। बंदरों जैसे सरसों लाही गेहूं जो कुछ अनाज जो भी बोझ दिया जाता है उसको नहीं नष्ट कर देते हैं वो हमको सबको बहुत पीड़ा हो रही है। क्यों कोई भी फसल कोई भी उगाई जाए उसको नहीं, क्योंकि खाना पानी जो कुछ है वो खा जाते हैं, घर से छीन के खा जाते हैं। क्योंकि हम सब सुबह से आते हैं खेत में से नहीं, फिर शाम को जाते हैं, फिर क्या खा लें। कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही बंदरों की, क्योंकि इसीलिए 2-4 हज़ार रुपए की खोल मिलती है। ये ले आए हैं, फिर इधर से रख दे तो उधर चले जाते थोड़ी घड़ी के लिए, घंटा 2 घंटों के लिए, फिर हमारे रहते हैं खेतों में बैठे रहते हैं, ना कोई काम है ना कोई धंधा ना कोई। तो बालू के वजह से बंदर भाग जाते हैं। थोड़ा बहुत डरते हैं, बाकी नहीं डरते हैं। फसलों को 100 से 90% 10% रखते हैं, जो नहीं रहे तो आप लोगों के पास यही एक विकल्प है। हमारे पास यही विकल्प है, यही खोल लाए हैं। यही से थोड़ा बहुत डर जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा सबका पेट चलता है, बस दिन भर खेत में रहते हैं। बचाते हैं आप? हाँ, दिन भर 24 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी है। प्रधान तो उससे नहीं मतलब हम क्या सबको प्रधान कोई प्रधान से नहीं है साहब। दिक्कत यही होती है कि फसल जो लाही बोई जाए, सरसों बोई जाए, ये गेहूँ बोया जाए, ये गन्ना है, तो बंदर आते हैं तो बंदर उसको नोच के जामते खेत मिल जाए तो उसका अंदर से बीज निकाल लेते हैं। अगर नहीं जामता है उपज का है कुछ तो दबड़वा से काट के खा जाते हैं और नोच के डाल देते हैं। इस वजह से नहीं हम लोग परेशान हैं। गन्ना है तो गन्ना ज़मीन से खोद लेते हैं, जो पैड़ा बोया जा रहा है उसको ज़मीन से खोद निकाल लेते हैं, चूस करते हैं। अगर जाम आया है तो उसको दबड़वा से काट के 1-2 हाथ चूसिए, बाकी सब सारा गन्ना डाल देते हैं। और उनसे ज़्यादा हुद्दत करो तो फिर रपट लेते हैं, उसको काटने में दिक्कत है। तो इस वजह से नहीं हम लोग परेशान हैं। सुबह से आते हैं शाम तक रुकते हैं, और जो सुबह ना आ पाए तो फिर गन्ना काट गिरा दे। दिन रात किसानों को जागकर अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ रही है। जरा सी चूक हुई तो बंदर या आवारा पशु फसलों को चौपट कर देते हैं। किसान बंदरों के चक्कर में खुद भालू बन गए हैं। इन बंदरों को पकड़ने के लिए शासन प्रशासन या वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस कारण लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। फसलों को बचाना किसानों के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और बंदरों के हमले से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए हर्ष गुप्ता की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए हमसे जुड़े हैं तो आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।